सर हमसे रिस्क वाला मामला सेटल नहीं हो रहा क्योंकि नमाज मिस हो गई। ऐसा तो कोई भी नहीं कहता, सब यही कहते हैं सर नमाज नहीं पढ़ी जा रही, ये बहुत मुश्किल काम है, पैसे कमाने होते हैं समझ। ये बहुत ही बुरा लेवल हो चुका है हमारा, गिर चुके हैं हम कि हमें फजर की नमाज एक तकलीफ का आंसर देती है। हालांकि जो लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं उनको पता है कि उसके बाद उनका दिन मुअत्तर होता है कि यार ये तो बहुत ही कोई खूबसूरत वक्त है जिसके ऊपर हमें उठाया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है वो एक कॉमन बंदे के पर्सपेक्टिव में है जो कि अल्लाह ताला पे ईमान भी रखता है और अच्छे काम भी करना चाहता है, जज़ा और सज़ा पे भी उसका ईमान है, लेकिन जब वो इस्लाम की इबादत की तरफ आता है जो कि उस पर फ़र्ज़ की गई हैं, वो उसको देखता है कि उसके लिए उसको पूरा करना है अपनी नॉर्मल रूटीन में से, उसको बड़ा उसके लिए हेक्टिक लगता है और सख्त लगता है। ख़ास तौर पे जो 5 नमाज़ों का कॉन्सेप्ट है जो कि आपने पढ़नी है, और मतलब हमने सुना है कि ये हदीस में भी कि नमाज जानबूझ के स्किप करने वाला ये ऐसे जैसे उसने कुफर किया है अल्लाह ताला के हुक्म का। तो ये उस बंदे को, नॉर्मल इंसान को या एक मुसलमान को चीज़ समझ नहीं आती कि जो 5 नमाजें हैं एक बहुत हेक्टिक हैं और इनके ऊपर सज़ा जो है बहुत सख्त दी गई है, और जो उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता तो वो एक गिल्ट ड्राइव में जाता है, और उस गिल्ट ड्राइव की वजह से वो बाकी अमाल में भी अपना आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू हो जाता है। और हमें ये भी दस्त दिया जाता है, मौलवी हज़रात कहते हैं कि नमाज़ें अगर आपकी पूरी नहीं है तो फिर बाकी अमाल का आपको कोई फ़ायदा नहीं अगर आप इसमें ही जो है वो फॉल शॉर्ट कर रहे हैं। और एक लिबरल माइंडसेट का बंदा जो कि सूडो लिबरल्स होते हैं वो तो किसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, भाई हम अगर लोगों की मदद कर रहे हैं और हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे और नमाज़ें अगर नहीं पढ़े तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस चीज़ को आप ज़रा समझाएं कि ये और उसका कॉन्सेप्ट भी वो दिल में यही लेके बैठता है कि यार ये इतनी सख्त चीज़ है कि इसको किया जाए तो उनके लिए मुश्किल होगा यानी करना। तो आप कह रहे हैं कि नमाजें बहुत ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल। असल में तो आपको पता है ना, नमाजें 50 थी। ये तो भला हुआ मूसा का कि उन्होंने उम्मत पे एहसान करवाया, कन्विंस किया कि हमने तजुर्बे से बता रहा हूँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कि ये लोगों के वो हालात नहीं हैं कि वो 50 नमाजें पूरी करें, कम कराओ। तो वरना तो वो जितने % लोग इस वक्त रह गए हैं दीन में तो वो भी न लेते थे। तो द रियल क्वेश्चन इज, आर वी हियर टू डू एवरीथिंग एल्स which distracts us from Allah, yeah, are we here to do something which is only for Allah and everything else is a distraction? The distraction which is causing us to go away from the religion is to be blamed. हम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से हैं, फिलॉसफी क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें तो एक ऐसा लेवल आ जाना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी और काम की ज़रूरत ना पड़ती, तो हमें इन अदर वर्ड्स माशी ज़रूरियात ना होती, तो हम और क्या कर रहे होते? हम तो रिलीजन की तरफ थोड़ी आ रहे होते। फिर वी वुड हैव पिक, विच दुनिया ने पिक किया, अपनी एंटरटेनमेंट पिक की होती हमने। सो जो शख्स नमाजें नहीं पढ़ा, ये मैं मानने से कासिर हूँ कि उसके पास वक्त नहीं है, एक्चुअली उसका फोकस टुवर्ड्स रिलीजन नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि इंसान 24 घंटे काम करता हो, और ओवरऑल अगर आप टाइम देखें ना टोटल नमाजों में लगता कितना है, तो वो मैक्सिमम 35 मिनट स्लो टोन में 5 जो जितने भी फराइज पूरे करेगा ना तो एक दिन के पूरे होते हैं। So YouTube की videos या movies and all of those people, whoever are actually saying that they're so busy, they're actually busy mostly entertaining themselves. I'm not blaming कि वो और भी काम करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है उनके पैसे कमाने के लिए। So the real question is, why are we on this planet? We should have been asking for more prayers, ताकि हमारे पास टाइम ही ना बचता और हम अल्लाह ताला से कहते हैं पैसे कहाँ से बनाते हैं? अल्लाह आपने जिम्मा लिया पैसों का, हम तो नमाज़ें ही पढ़ते रहे खाली। समझ रहे? We in other words जिस तरफ जाना था उसके बिल्कुल ऑपोजिट तरफ जाके कंप्लेन करें नमाज। अगर यही काम अल्लाह ताला ने कोई मज़ेदार सा दिया होता ना हमें, you know what I'm saying? तो हमने पूरी तरीके से इसको फुलफिल करना था, इससे कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ रही होती है हमें। तो वी आर ओनली कंप्लेनिंग अबाउट प्रेयर्स बिकॉज हमें कोई माशी फ़ायदा या कोई ऐसी लद्दत नहीं आ रही जो कि जिस्मानी सतह पे हमसे फुलफिल होनी, और शुक्र है नहीं आ रही, वरना मोमिन और गैर मोमिन फ़र्क ही नहीं पता चलना था। ये चीज़ें, हालांकि इसमें कोई तकलीफ भी नहीं हो रही, अगर नमाज में कोई तकलीफ होती ना तो फिर तो बहुत ही क्लियर फर्क पता चल रहा था मोमिन और गैर मोमिन का, कि लोग अपने आप को तकलीफ में डालते हैं। और ऐसे काफ़ी मज़ाहिब हैं, जैसे हिंदुइज्म है और भी बड़े, जैसे पहले ईसाइयत में जो रहबानियत का कॉन्सेप्ट था, 20-30 साल के लिए निकल जाना अपने आप को दरख्तों से बांधना महीनों के लिए, ये उस टाइम ये तो शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें इस शरीयत में सख्ती से मना किया कि अपने आप
जिस्मानी तकलीफ में मत डालो। अदरवाइज मेरे ख्याल से फिलॉसफी के लिहाज से तो अपने आप को अल्लाह की तरफ जाने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देनी चाहिए थी हमें, और नमाज तो कोई कुर्बानी है ही नहीं। ये बहुत ही बुरा लेवल हो चुका है हमारा, गिर चुके हैं हम कि हमें फजर की नमाज एक तकलीफ का आंसर देती है। हालांकि जो लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं उनको पता है कि उसके बाद उनका दिन मुअत्तर होता है कि यार ये तो बहुत ही कोई खूबसूरत वक्त है जिसके ऊपर हमें उठाया गया। और अब तो दुनिया के सारे बंदे सुबह के वक्त मेडिटेशन और 7 o'clock 5 o'clock 4 o'clock की रूटीन में आए हुए हैं, जो कि बिजनेस ट्रेनिंग के दौरान पता चलता है कि मेडिटेशन एट मॉर्निंग एंड लकीस्ट आर दोज़ पीपल हु गॉट टू सी द होल डे। ये तो हम वैसे तो गधों की तरह बिस्तर पे पड़े रहते हैं और वो नहीं उठ सक रहे, इसको हम जिस्मानी तकलीफ कह रहे हैं। इवन दो if we had any sort of a pleasure element, we would have been praying 20 prayers a day. Since we don't get it, thank God we don't get it, तो हमें अब एटलीस्ट ये फर्क करना आसान हो रहा है कि यार ये एटलीस्ट सिंसियर तो है अल्लाह की तरफ, अपने पर्पस से तो क्लियर है। क्योंकि दुनिया में हम अल्लाह ताला के क्लोजनेस के लिए आए हुए हैं, और जितना मर्जी लोग बिजी होना कि मैंने अरबों खरबों बनाने हैं, उसके बाद वो वापस डिप्रेशन में जाके फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो इफ यू लुक एट द बिग पिक्चर यू विल सी कि बिजीनेस के बाद भी स्पिरिचुअलिटी की ही डिमांड है। चाहे वो बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स हो, जितने मर्जी बिलियनर्स हो, उसके बाद वो कहते हैं कि यार सब कुछ ले लिया, उसके बाद भी हमें अभी तक हॉलोनेस खत्म नहीं हुई। और एक आम सा नमाजी, उसको सारी उम्र हॉलोनेस नहीं होती, बिकॉज वो शुरू से अल्लाह ताला से कनेक्ट करता है। और ये भी कम रहता है क्योंकि नमाजों की मुझे पता है ना हमें क्या रूटीन, सोच दुनिया रहे होते हैं ना। वो एक वाक्य आपको पता ना, एक बंदे का सोना गुम हो गया था, इमाम मालिक के पास आया कि पूरी जमीन में मैंने छुपाया था, खोद खाद दी है, अब पूरे बेटोरे में सोना नहीं मिल रहा, कि पता नहीं कहाँ छुपा था। इमाम मालिक ने कहा 2 नफल पढ़। 2 नफल पढ़े, नफल के दौरान उठ के वापस आया, सलाम फेरे, कहता यहाँ याद आ गई है, क्योंकि नमाज के दौरान भी कोई और सोचें आती हैं हमें। सो द रियल क्वेश्चन इज वी आर नॉट एक्चुअली satisfying the actual purpose of why prayer was given to us as a gift. Prayer was not given to us as a punishment. Once we find out कि prayer was given to us as a gift, then we'll find out कि यार बाकी की सब चीजें जो हैं वो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन तो है ही, बल्कि वो टोटल डेवस्टेशन कॉज करें हमारी। तो अगर जिस नहज पे दुनिया इस वक्त चल रही है ना, चलती रहेगी तो आपको पता चलेगा कि elite of the planet will start praying, not इस्लामी नमाज, मगर किसी ना किसी लिहाज से वो स्पिरिचुअलिटी की, मेडिटेशन की टेक्निक शुरू करेंगे। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लोगों को, उन्होंने दिन के 5 अच्छे औकात जरूर निकाले ना कि इन मौकों के ऊपर स्पिरिचुअलिटी की मेडिटेशन जरूरी है, और वही निकलेंगे जो इस्लामी नमाज के, देखिएगा। मगर एटलीस्ट अभी फजर तक तो पहुंच गए ना, वो इशा तक भी पहुंच गए, रात को भी करते हैं। देखिए अब असर रहेगी ना, जो सेंटर की नमाज है, बाकी की 2 नमाजें जो हैं वो हमारी उस रूटीन को तोड़ने के लिए, क्या दुनिया में इतना बिजी ना हो, दौड़ पड़ो, उठो, निकलो, वापस आओ और दौड़ पड़ो। और जुम्मे की आयतें उसके ऊपर एग्जाम्पल है कि क्या तिजारत में लगे हुए हो, इस वक्त तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, ठीक है, और रिस्क तो सिर्फ अल्लाह ही देने वाले हैं। ये जुम्मे की आयतों की सूरत जुम्मा की तर्जुमे सुना रहा हूँ। सो वंस यू गेट टू नो कि दिस इज ए पेनलेस एक्टिविटी बट अ पर्पसफुल एक्टिविटी, देन यू विल फाइंड आउट कि शुक्र है नमाजें आई, वरना हमें यही लगना था कि दुनिया में आके दुनिया में ही गुम होना ही पर्पस, समझ रहे। सो इट इज अ मैटर ऑफ कैसे कहते हैं, गलत फलसफा है लोगों का कि जो नमाजों से कंपैरिजन किया उसने बाकी की रूटीन का। दे शुड बी लाइक कि भाई हमें नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, प्लीज हमसे दुनिया के काम उठवाएं। लोग कह रहे हैं हमसे दुनिया के काम तो हो रहे हैं, प्लीज नमाजें उठवा दें। देखें उल्टी गंगा बहाई जा रही है और बातें दीन के प्लेटफॉर्म से की जा रही है। Any and every Muslim should have been like, सर हमसे रिस्क वाला मामला सेटल नहीं हो रहा क्योंकि नमाज मिस हो गई। ऐसा तो कोई भी नहीं कहता, सभी कहते हैं सर नमाज नहीं पढ़ी जा रही, ये बहुत मुश्किल काम है, पैसे कमाने होते हैं असल में। So I hope you get the black and white difference the way we look at prayers, or we should look at prayers, ठीक है। और बाय द वे जिस बंदे ने ये पहुंचा है ना, मैं आज में कर लूँ, जो नमाजों की लज्जत पा गया वो फिर 5 नमाजों में नहीं रुकता, ठीक है। वो तहज्जुद सबसे पहले पकड़ता है कि यार यही तो असली वक्त था अल्लाह ताला के कनेक्शन का। और उसके बाद भी अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि तहज्जुद पे तो अल्लाह ताला ऐसे आखिरी आसमान, हमारे आसमान पे आए होते हैं कि कौन है जो मुझे मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद भी बड़ी नमाजें हम सबको पता है कौन सी हैं। सो दैट पीपल टेक द नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट दे फाइंड आउट कि मेरा फलसफा क्लियर हो गया इस वक्त। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रूटीन, इट्स अ मैटर ऑफ फिलॉसफी ऑफ व्हाई वी शुड प्रे।